सेक्स ही तो करना है बाबू, चाहे अभी करे या बाद में करे। शादी तुम्हारे साथ करनी है तो मेरा मन करेगा तो तुम्हारे साथ ही शेयर करूंगा, ना कि किसी और के साथ शेयर करूंगा। और इस तरह नेहा और कबीर की पहली संभोग वाली रात हुई। लेकिन उससे पहले ये दोनों मिले कैसे थे इसे देखत है। नेहा एक मिडिल क्लास परिवार की सीधी सादी लड़की, कॉलेज के पहले साल में पढ़ाई कर रही थी। वह एक जिम्मेदार बेटी थी जिसने अपने परिवार की इज्जत को हमेशा प्राथमिकता दी। नेहा की दुनिया उसके सपनों और पढ़ाई तक सीमित थी, क्योंकि उसके पास अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी पाने और परिवार का सहारा बनने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। कॉलेज के पास अपने काम से आता जाता कबीर, जो बेहद स्मार्ट और आकर्षक था, नेहा को देखकर उसकी ओर खींचने लगा। काफी कोशिशों के बाद कबीर ने नेहा की दोस्त रिया के जरिए उससे दोस्ती कर ली। कबीर ने अपने आप को एक बड़े व्यापारी का बेटा बताया और नेहा पर अपनी छाप छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह नेहा की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता और धीरे धीरे नेहा भी उसे पसंद करने लगी। कबीर के प्यार और परवाह ने नेहा का भरोसा जीत लिया। जब कबीर ने शादी का प्रस्ताव रखा, तो नेहा ने अपनी पारिवारिक स्थिति और सीमित साधनों की वजह से इनकार कर दिया। कबीर ने उसकी चिंताओं को ये कहकर दूर कर दिया कि वह शादी का पूरा खर्च खुद उठाएगा। नेहा उसकी ईमानदारी और प्यार से प्रभावित हुई और उसके साथ शादी के सपने देखने लगी। उनके रिश्ते ने धीरे धीरे एक गहरा मोड़ लिया और कबीर ने नेहा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना लिया। नेहा, जो कबीर से शादी के वादे पर विश्वास करती थी, ने सहमति दे दी। लेकिन ये कबीर की योजना का सिर्फ एक हिस्सा था। उसने नेहा के निजी पलों को रिकॉर्ड किया और नेहा को इसका एहसास नहीं होने दिया। एक दिन कबीर ने नेहा को एक होटल में बुलाया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ उसके 5 दोस्त भी थे। कबीर ने नेहा को ब्लैकमेल किया और धमकी दी कि अगर उसने उसके दोस्तों को खुश नहीं किया, तो वह उसकी रिकॉर्डिंग वायरल कर देगा। नेहा को अपनी इज्जत बचाने के लिए समझौता करना पड़ा। इसके बाद कबीर ने नेहा का बार बार शोषण किया। उसने न केवल अपने दोस्तों को नेहा के साथ भेजा, बल्कि पैसे लेकर दूसरों के साथ भी उसका शोषण करवाया। नेहा, जो कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कॉलेज आई थी, अब मानसिक और शारीरिक शोषण का शिकार हो चुकी थी। जब नेहा का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा, तो उसके माता पिता ने उसका इलाज करवाया। 5 साल की लंबी थेरेपी के बाद नेहा थोड़ी सामान्य हुई, लेकिन उसके माता पिता आज भी इस दर्दनाक सच्चाई से अनजान है कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। ये कहानी एक बड़ी सीख देती है। ये कहानी केवल नेहा की नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत लड़कियों की हकीकत है, जो ग्रुपिंग का शिकार होती है। ये एक ऐसी घिनौनी हरकत है, जिसमें पहले एक लड़का लड़की का भरोसा जीतता है और फिर अपने दोस्तों और पैसे के दम पर उसका शोषण करता है। यह जरूरी है कि लड़कियां अपनी सीमाओं को समझें और किसी भी रिश्ते में अपने माता पिता को शामिल करें। किसी भी संदिग्ध व्यवहार या परिस्थिति में सचेत रहें। यह मैसेज सभी बहन बेटियों तक पहुंचाएं, ताकि वे सतर्क रहें और ऐसी किसी भी स्थिति से बच सकें। कहानी का अगला भाग जानने के लिए कमेंट करें और फॉलो करें। सच्चे मन से ट्राइडेंट साइन लोकेशन फ्लैग। हर हर महादेव। लिखने वाले की सारी इच्छा पूरी होगी।